Now the voice is clear. Yes, it's complete, sir. Am I audible? Your voice is not coming clearly. Sir, hold the seconds. Your voice is not clear. Screen Sir, right refresh now, am rate I is, audible to you? yeah, now it is audible. Screen is fluctuating or not, or if it is delay. Thank you. Can you see my Yes, screen? sir, the screen is completely clear. Okay. Have you done the previous project which I shared with you? Yes, sir. Show me or WhatsApp me. Sir, but we didn't take a picture, that's why. Due to the Gangor festival, Have you made that ring, basic ring? but it's not completed just cause of I think we did a mistake. Okay. After giving video, you are still having some problem. I have cleared all the commands in that video Yes, sir, you very dropped me a clearly. link, but we don't have PC, that's why. Okay. सर मैं आपको हाफ एन आवर में कंप्लीट करके दे दूं लाइक 12:30 लास्ट ऑन टुडे. Okay. Done. Done. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. Okay. कर दो. अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हमें कोई पिक्चर अगर मान लीजिए ट्रेस करके अगर कोई बनाना हो. अब वैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही करना होगा कि अगर हम कोई स्केच बनाते हैं या कोई भी ड्राइंग करते हैं अपना यूनिक कोई डिजाइन, तो पहले हम पेपर पर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में उसको हम जो है सॉफ्ट कॉपी में लेंगे. तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि मेरे पास जैसे कोई एक पेंडेंट है, मैं उसको बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इंपोर्ट करेंगे. पिक्चर कमांड लेंगे, पिक्चर कमांड से ये इंपोर्ट करेंगे. जैसे मैंने ये लिया जो कि सर मुझे यू मीन पिछली क्लास में ट्रेसिंग. बताना था. जी. सर यू मीन ट्रेसिंग. या आई मीन टू से ट्रेसिंग. First of all, you have to draw a sketch or any drawing, whatever you want, and then scan it or take a picture, import it in this file. After that, place over here in front viewport. After placing, go for exact scaling. After placing the picture, go for scaling. To insert picture inside Rhino in front viewport, go to command line and type picture command. It will ask for a picture. Locate the picture and then place it over here. Now we have to scale this. हमें इसको स्केल करना है. और स्केल करने के लिए हम जैसे ये पेंडेंट का जो बीच का जो साइज है, ये मुझे मालूम है कि ये 1.5 इंच का है लगभग. और 1.5 इंच के हिसाब से इसका मिलीमीटर में अगर हम साइज करें तो कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू. मैंने इसका कैलकुलेशन किया हुआ है. ये करीब 38 मिलीमीटर का हमें इसका हाइट लेना है. अकॉर्डिंग टू हाइट इसका विड्थ लगभग करीब 30 या 31 मिलीमीटर के बराबर आएगा. इसका विड्थ प्रोपोर्शनेट करना है. तो उसके लिए प्रोपोर्शनेट करने के लिए हम पहले तो इसका एक लाइन ड्रॉ करेंगे कहां से कहां तक इसको मुझे रिसाइज करना है. क्योंकि इंपोर्ट करेंगे तो वो एग्जैक्ट साइज में तो इंपोर्ट होगा नहीं, जैसा इमेज है वैसा ही इंपोर्ट हो जाएगा. उसके लिए हमें रेफरेंस देते हुए इसकी स्केलिंग करनी होगी. तो अभी हम जब इसका स्केल करते हैं यहाँ से डायमेंशन से, यहाँ से लेके यहाँ तक स्केल करेंगे तो ये बता रहा है 29.73 mm में, और हमें इसको करना है 38. इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे स्केल. स्केल कमांड लेंगे, स्केल 2D, सेलेक्ट बोथ लाइन एंड इमेज, प्रेस एंटर. स्टार्ट पॉइंट यहां से फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट बताते हुए हम साइज लिखेंगे 38.
तो ये लाइन के साथ साथ में ये वाला जो शेप है, ये भी 38 mm हो चुका है, यानी कि 1.5 इंच के लगभग हो चुका है। अब इसमें हम आपने क्या जो करते हैं। स्केल किया था, हाँ, तो स्केल 2D 3D में क्या मतलब क्या फर्क है, क्या मतलब है इसका? 2D का मतलब ये होता है कि फ्रॉम 2 पॉइंट्स ओके, प्रोपोर्शनली होगा। और ये भी 3D मतलब ये 3 भी पॉइंट्स है ना? ये भी प्रोपोर्शनली होगा। और ये होगा ओके। मींस अगर कोई वायर फ्रेम ऑब्जेक्ट है, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट नहीं है उसके लिए। हम्म। और अगर 3D ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसमें भी होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ये मैं स्फीयर ले लेता हूँ। इस स्फीयर से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने स्फीयर कमांड लिया, यहाँ से मैं स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू में। राइट। ओके। यहाँ से शेडेड व्यू भी कर लेता हूँ। अब मैं ओके। यहाँ टॉप हो चाहे फ्रंट हो, कहीं से भी अगर मैं स्केल 2D करता हूँ, ये वाला जो हाँ। कमांड है स्केल 2D, अगर मैं स्केल 2D करता हूँ और फ्रॉम वन एंड टू सेकेंड एंड, जब भी मैं इसको हाँ, रिसाइजिंग करूंगा, देखिए पर्सपेक्टिव में देखिए 2D मीन्स ओनली फ्रॉम टू साइड्स। ये टू साइड्स, प्रोपोर्शनेट ओके। करेगा बट दो साइड से करेगा। टू तो साइड ये से करेगा। स्क्वायर जो है ओवल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ओके। कोई स्टोन बनाते हो, कोई कोलेट बनाते हो, और अगर आप टू टू स्केलिंग कर दिया तो फिर ये ऐसा स्ट्रेचिंग हो जाएगा। यू कैन से दैट हम्म। ये एक स्ट्रेच कमांड की तरह है। स्केल 2D इज जस्ट लाइक अ स्ट्रेच कमांड। और स्केल 3D जब हम करते हैं, वो फॉर स्केल 3D जो पहला वाला ही है, फर्स्ट वन ही है, इसमें भी अगर हम पहला पॉइंट क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक करने के बाद में अगर हमको रिसाइजिंग करेंगे तो इट विल प्रोपोर्शनेट, इट विल रिसाइज प्रोपोर्शनेट। देखिए, ओके। चारों दिशाओं से इसकी साइज इक्वल आएगी, यानी कि हाइट के साथ साथ में विड्थ प्लस लेंथ दोनों को कंट्रोल करेगा, मैनेज करते हुए इसको रिसाइज करेगा। ये डिफरेंस है। ओके। ओके। औ- और 1D भी होता है इसके अंदर, स्केल 1D, दिस वन। स्केल 1D का ओके। मतलब होता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर यहां से लॉक करते हुए इसके अपोजिट एंगल को आप रिसाइज कर सकते हो। देखिए, जहां पे टॉप पे मैंने क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, वो लॉक्ड रहेगा, उसका अपोजिट ही रिसाइज होगा। तो ये भी जस्ट लाइक अ स्ट्रेच कमांड की तरह ही है, फ्रॉम 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 वन साइड। और टू साइड में दोनों तरफ से करेगा ये, लेफ्ट और ओके। राइट। ओके। क्लियर। ठीक है तो सर, ओके, क्लियर। जब जब हमें स्ट्रेच करना होगा वी विल यूज 1D और 2D। और जब हमें प्रोपोर्शनेट करना होगा, 3D ऑब्जेक्ट को अगर करना होगा, तो वी विल यूज 3D, स्केल 3D। ये इन तीनों का डिफरेंस होता है। क्लियर अब। तो मैंने यहाँ पर इसको जो है, पेंडेंट का जो ये सेंटर वाला जो पार्ट है, जो कि स्क्वायर शेप रेक्टेंगुलर शेप में है, इसको मैंने 2D हाँ। इसीलिए लिया कि मुझे पहला और दूसरा पॉइंट लॉक रखते हुए प्रोपोर्शनेट इसकी हाइट लेनी है, एग्जैक्ट जो मैंने रेफरेंस के थ्रू, मतलब जो मैंने यहाँ से लेंथ के थ्रू देखी है। तो ये हम्म। प्रोपोर्शनेट करेगा। 2D ऑब्जेक्ट है इसलिए ये इसमें हमें 3D वाला पार्ट दिखेगा नहीं, स्ट्रेचिंग वाला पार्ट नजर नहीं आएगा। देखिए, ये ओनली फ्लैट सरफेस है। ये 2D है, जस्ट लाइक अ 2D। तो दो ओके। साइड्स हैं, इसीलिए ये स्ट्रेचिंग नहीं दिखाएगा, ये प्रोपोर्शनेट करेगा। और 3D के अंदर ये स्ट्रेच दिखाने लग जाता है। तो जब 3D करना हो और 3D वाले ऑब्जेक्ट में अगर स्ट्रेचिंग करना हो, यूज 2D। और 3D को प्रोपोर्शनेट करना हो, यूज 3D। क्लियर। ओके, क्लियर। अब हमने क्या किया है कि ये बना लिया, इसका साइज ओके कर लिया। हम स्टार्ट करते हैं। ये जो ऊपर की तरफ जो कर्व शेप बना हुआ है, ये पफी शेप है थोड़ा सा। ये राउंड दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ऊपर हाँ। की तरफ उभरा हुआ। तो इस तरह से पफी शेप अगर हमें बनानी हो, जो कि इसमें बहुत जरूरी रहेगा बनाना, हमें हर बार बनाना ही पड़ेगा ये पफी शेप। तो फिलेट से काम चलेगा नहीं। जहाँ फिलेट होगा वहां फिलेट काम करेगा, जहां पफी शेप आ रहा है, इस तरह से राउंड शेप आ रहा है, तो हमें एक प्रोफाइल यूज करते हुए काम में लेना होगा। तो फॉर दैट आप इस इमेज पर ट्रेसिंग कीजिए। और ट्रेसिंग करने के लिए हमारे पास ये टूल है। पहला टूल है कंट्रोल पॉइंट कर्व टूल, दूसरा टूल है इंटरपोलेट पॉइंट, इसमें हैंडल्स भी आता है, बट हम पहला वाला यूज करेंगे, फर्स्ट वन। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जूम कीजिए प्रॉपरली, जितना आपको विजिबल इजीली हो रहा हो जूम कीजिए। ऑर्थो ऑफ कीजिए फ्रॉम दिस साइड। बॉटम से ये जो बार दिखाई दे रही है, यहाँ से हम हाँ। हाँ। ऑफ करेंगे ऑर्थो को, ताकि हम कस्टम पोजीशन पर पॉइंट आउट कर सकें। ये कंट्रोल पॉइंट्स कहलाते हैं। ये कंट्रोल हम्म। पॉइंट्स हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारा कमांड लगेगा रीबिल्ड कमांड। तो मैं यहाँ पे एक बार रफली जितना मैं कर सकता हूँ यहाँ तक इसको पूरा कर देता हूँ। यहाँ तक हमने इसको पूरा लिया। अब जब देखते हैं शेप को, हमने कर्व कर्व परफेक्टली नहीं आया है,
लेकिन जहां जहां कंट्रोल पॉइंट्स मैंने क्लिक किए वहां वहां ये कंट्रोल पॉइंट शो करेगा। ये कंट्रोल पॉइंट हम्म। अगर शो ना हो तो यहाँ से देख लीजिए, टूल बॉक्स में यहाँ पे दे रखा है शो कर्व एडिट पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट ऑन। ये दो कमांड हैं, इनकी हेल्प से हम पॉइंट ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर ओके। क्लिक किया तो ये सारे इसके जो डायरेक्शन दे थे जिससे हमें पता लगता था कि भाई ये किस तरफ इसको डिफर करेगा, वो बताना बंद कर देगा। जो इसकी ट्रैकिंग है वो बंद कर देगा। और ये जो ट्रैकिंग है डॉटेड लाइन, तो इससे हमें पता लगता है कि भाई हमारा जो प्रॉपर जो है ट्रैकिंग सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम ये एक्स और वाई, क्योंकि हमने ये बनाया है 2D में, एक तरह से मतलब वाई फ्रेम शेप बनाया है, तो हम यहाँ से करेंगे ये दोनों। ये हम्म। करने से क्या होगा, ये इससे भी मूव होता है, बट इससे इसका डिफरेंस ये आ जाता है कि हो सकता है कि हम लेफ्ट और राइट कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा टेपर यानी कि आगे की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, हम्म। इसीलिए अगर सीधा सीधा रखना है, यूज एक्स और वाई ओनली। अगर 2D ऑब्जेक्ट हमारा है तो यूज एक्स और वाई। जब हम 3D में काम ओके। करेंगे यानी कि पर्सपेक्टिव व्यू में काम करते हैं, तब हम इसके थ्रू मूव करेंगे तो हमें पता लगेगा क्या हो रहा है। ठीक है, बट 2D में हम यही करना होगा अगर हम फ्रंट व्यू पोर्ट में काम कर रहे हैं तो। यहाँ से कर्व मैं यहाँ पे लेता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक है। हाँ, सब खैरियत है। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ क्लास से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ हाँ, ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। हम्म। हेलो। सर। बेटा 2 मिनट रुक जा, मैं क्लास में ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। क्लास जो कि आज आज अरे ऑनलाइन क्लास चल रही है ज्वेलरी डिजाइनिंग की। अब ऑटोकैड की क्लास होगी। वैसे क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है ऑटोकैड की, शाम को 5 बजे। और उसका 3D चल रहा है, उसका 3D पार्ट चल रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा, नया बैच बनने दे। तो एक काम कर, तू उसको भेज तो दे मेरे पास। यहाँ पे बैक टू बैक क्लासेस चलती रहती है, जो जो सीखने को मिलेगा सीख लेगा, और क्या है। रेंचो बढ़ा देंगे इसको अपन, रेंचो। ठीक है। हाँ, ओके सॉरी, मैं इसको म्यूट ही कर देता हूँ, बहुत डिस्टर्ब करता है। तो हम यहाँ से ये कर्व इस तरीके से एडिट करेंगे। बना लो आप चाहे जैसा रफली, लेकिन रफली भी इतना नहीं बनाना है कि बहुत ज्यादा ही आपको एडिटिंग करनी पड़ जाए। हाँ जी, हाँ जी। इतना भी ज्यादा आपको रफ नहीं बनाना है। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मेरा तो जैसे इतना प्रैक्टिस हो रखा है कि मैं फटाफट में जब बनाता हूँ तो मेरा एग्जैक्टली बनता भी है। थोड़ा बहुत चेंजेस ही करना पड़ता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस। ये क्रिएशन ही सबसे मेन पॉइंट है। कोई भी आप डिजाइन बनाते हो उसके ऊपर ये कर्व के ऊपर डिपेंड करती है स्मूथनेस सारी। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्मूथनेस नहीं आ रहा है, तो हम ये कंट्रोल पॉइंट का इसीलिए कंट्रोल पॉइंट बना करके हम इसको यूज करते हैं, और फिर हम इनको एडिट कर सकते हैं। तो जितने मिनिमम पॉइंट्स होंगे उतना ही ज्यादा स्मूथ शेप आएगा। मिनिमम इन द सेंस ऐसा नहीं कि मिनिमम आप एक ही रख दो, एटलीस्ट 2-3 उस तरह से हो किसी भी कर्व पे। जैसे यहाँ पे अगर हम कर्व देख रहे हैं, इतना बड़ा कर्व है, बट 1 2 3 4 5 5 पॉइंट ही हैं, तो चलेगा। हम्म। 5 है 4 है। अब इसमें से अगर हम कोई एक आधे पॉइंट हटाने भी चाहें, जैसे अब जैसे यहाँ से यहाँ तक कर ओके आ रहा है, तो मैं ये जो पॉइंट है ये वाला कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करके डिलीट से मैं हटा भी सकता हूँ। बट डिलीट से हटाने पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी हम इसके आसपास के जो कंट्रोल पॉइंट है जो हमने नहीं हटाए, उससे कंट्रोल करके देखते हैं कि क्या वो शेप वापस इन्हीं से सही हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो अब अपने देखो, जो 4 पॉइंट में कंट्रोल 5 पॉइंट में आ रहे थे, वो हमने 4 पॉइंट में एडजस्ट कर लिए। हम्म। ठीक है, ये एक तरीका है कि आप कर्व शेप जो बनाते हो उसमें स्मूथनेस को किस तरह से कंट्रोल करना है, मिनिमम पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, और मैक्सिमम पॉइंट्स हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कल लास्ट डेट नहीं, 29 तारीख है। बढ़ गई, कभी बढ़ी है। हाँ तो जी, हम आपके यहाँ से इसको ऐसे कंट्रोल करेंगे। पास थोड़ा बहुत कर्व मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है,
इसको, अब ये एक्स्ट्रा है तो हम इसको हटा सकते हैं। हटाने के बाद में इसके पास वाले कंट्रोल पॉइंट्स हम इसको एडिट कर देंगे। ये थोड़ा सा मैं आगे की तरफ ले आता हूँ यूं, और Yes, sir, फिर it looks more clear. है, It looks more clear. हाँ स्मूथ क्लियर होना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हो गया, देखिए इसको रिलीज करके देखिए, कहीं से भी अगर कुछ लग रहा हो, जैसे यहाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा है, तो मैं इसको हाँ। दोबारा सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल पॉइंट कौन से हैं, ये हैं दो, तो इससे मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूंगा। थोड़ा बहुत अगर गैप दिख रहा है कोई बात नहीं, चलेगा। ये देखिए ठीक है। अब तो कुछ कहीं गड़बड़ दिख रहा है क्या आपको? नो 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 मुझे थोड़ा सा लग सर, रहा है इसमें यहाँ, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट हटाया था, इसको थोड़ा अंदर की तरफ लेता हूँ ऐसे। नाउ इट इज ओके आई थिंक। ठीक है, क्वेश्चन कर। अब नेक्स्ट इसके अंदर ये है कि इसको यहाँ से ऐसे एम्बोज करना है, यानी कि उभरावा सा करना है, पफी टाइप करना है। ये तो है फ्लैट, ये है फ्लैट। यहाँ पर हम एक प्रोफाइल बनाएंगे इसी साइज का। तो प्रोफाइल बनाने के लिए मैं यूज करूंगा लाइन टूल। ये लाइन टूल लूंगा, यहाँ पर इसके मिड में यहाँ से स्नैप ऑन, ये देखिए ये इस लाइन को स्नैप इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप हमारा ऑन है, और प्लस साथ ही साथ में एंड, नियर पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, इंटीजर, परपेंडिकुलर, ये सारे ऑन है नॉट तक। तो इसी वजह से ये यहाँ पर ऐसे स्नैप करेगा, एग्जैक्टली लाइन टू लाइन ये स्नैप कराएंगे हम कुछ इस प्रकार से। अब लाइन तो बन गई है, लाइन बनने के बाद में इस लाइन को मुझे जैसा ये पफी शेप में ऊपर की तरफ आगे की तरफ आया हुआ है, वैसा ही इस लाइन को कन्वर्ट करना है। और उससे पहले मैं ये जो कर्व बनाया हूं, इस कर्व को यहाँ पर स्प्लिट करता हूं, और एक यहाँ पर स्प्लिट करता हूं, ताकि ये दो लाइन में कन्वर्ट हो जाए, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। इसके लिए हमारे पास कमांड है स्प्लिट, स्प्लिट कमांड। स्प्लिट कमांड हम करेंगे पॉइंट के थ्रू। तो स्प्लिट कमांड लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, पॉइंट पर आएंगे, ये रहा हमारा पॉइंट, और इसको हम इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे पॉइंट करेंगे। एक पॉइंट यहाँ करेंगे, दूसरा पॉइंट मैं इसके जस्ट पास में यहाँ कर दूंगा, प्रेस एंटर। देखिए क्या हो गया, स्प्लिट करने से ये अपनी ही जगह पर दो कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला कर्व ये, दूसरा कर्व ओके। ये दो कर्व, पहला कर्व ये, और दूसरा कर्व ये। ठीक है, अब हम आते हैं पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में। फ्रंट व्यू पोर्ट से हम आएंगे पर्सपेक्टिव में। अब इसको पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में हम कुछ इस तरह से लेंगे, थोड़ा सा टैपर व्यू कर लेते हैं। मैंने बनाया है एक लाइन, बीच में लाइन। ठीक है, तो इस लाइन पे कंट्रोल पॉइंट्स देखते हैं कितने हैं। आप देखिए बताइए इस लाइन पे कंट्रोल पॉइंट कितने हैं? दो ही हैं, लेफ्ट और राइट, इसने स्टार्टिंग और किया एंडिंग तभी। में दो ही हैं। हमें इसमें हाँ। बिल्ड करने हैं, पॉइंट्स बिल्ड करने हैं, ताकि हम इसको हम्म। आगे की तरफ एक्सट्रूड कर सकें, यानी कि थोड़ा सा राउंड शेप कर सकते हैं। लाइन को भी हम राउंड कर सकते हैं। रीबिल्ड कमांड से हम पॉइंट्स बिल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए 16 पॉइंट आ रहा है, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, चार चाहिए, ओनली 4 पॉइंट्स। देख सकते हो आप अब इसके अंदर कितने पॉइंट्स हो गए। इस फोर। लाइन में कंट्रोल पॉइंट हमारे पास 1 2 3 और 4, यानी कि दो और ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को, पहला पॉइंट ये सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट के साथ में सेकंड पॉइंट इसका जो बीच में, इसको सेलेक्ट करूंगा। ग्रीन वाला जो पॉइंट हमारा ग्रीन एरो, ये ग्रीन एरो इसकी जो वाई वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। तो ग्रीन एरो पर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, ओनली सिंगल क्लिक। तो ये एक यहीं पर टैप करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। कितना करना है, मैं -1 करता हूं, देखिए। तो -1 करने पर क्या आ गया, ये हमारा एक प्रोफाइल तैयार हो गया। इतना थिकनेस मुझे लेनी है, यानी कि इतना पफी शेप मुझे बनाना है। अब और थोड़ा बहुत अगर मुझे कंट्रोल पॉइंट्स को कंट्रोल करना है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा कंट्रोल पॉइंट का डायरेक्शन जो आ रहा है ये वाला, इसका डायरेक्शन, इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा लाइन की तरफ, उधर की ऊपर की लाइन की तरफ चला जाए। तो इस एरो की हेल्प से मैं थोड़ा इधर करता हूँ, इस वाले पॉइंट को इसी रेड पॉइंट की तरफ से थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। अगर ये थिकनेस कम लगती है तो हम ये थिकनेस और बढ़ा सकते हैं, यानी कि सॉरी राउंडनेस, ये हम और बढ़ा सकते हैं। अब हमारा
नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्वीप कमांड। आपको स्वीप कमांड की प्रैक्टिस हो रखी होगी, बताया भी गया होगा स्वीप कमांड का क्या रोल है। यहाँ पर हम स्वीप टू करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास दो प्रोफाइल है, मतलब सॉरी दो लाइन है और एक प्रोफाइल है, तो इसके लिए हम करेंगे स्वीप टू और दो पाथ सेलेक्ट करेंगे, पहला दूसरा, ये हमारा एक पाथ हो गया। दूसरा हम करेंगे प्रोफाइल, ये हो गया स्वीप टू। प्रेस एंटर, एंटर प्रेस करने पर यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से शेप बन जाएगा। अब शेप बनने पर आप इसकी मैश देखिए कि भी मैश हमारा ओके आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ थोड़ा सा ये कर्वी हो रहा है, मतलब ऐसा फ्लैग टाइप हो रहा है। किसकी वजह से? इस पॉइंट की वजह से। तो हम ऐड स्लैश की वजह से ये थोड़ा बहुत हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हो जाए मैश। प्रेस एंटर, ऐड स्लैश का ये रोल होता है। ठीक है, अब ओके करेंगे। अब आप कहोगे आधा ही बना, हमें आधे के लिए दोबारा कमांड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हाफ पार्ट के लिए स्वीप टू, सेलेक्ट, सेलेक्ट एंड देन कर्व प्रोफाइल, ये वाला प्रोफाइल कहलाता है। जो भी हम शेपिंग चेंजेस करेंगे तो प्रोफाइल कहलाएगा। इसमें भी हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ये स्लैशिंग करनी पड़ेगी, इसे कहते हैं ऐड स्लैश करके मैश को थोड़ा सा सीधा रखना। लगभग ये हो जाएगा ऐसे। अब आप देखिए, ओके कीजिए, ये हमारा शेप बन गया। नेक्स्ट कमांड है ज्वाइन कमांड। ज्वाइन कमांड क्या काम आता है बताइए? ऑब्जेक्ट ज्वाइन को कमांड आपने कहाँ रखा होगा? ज्वाइन करने के लिए काम आता है। किसको ज्वाइन करते हैं? लाइन को। ऑब्जेक्ट को जो हम अभी सरफेस आपने को भी स्प्लिट ज्वाइन कर करके सकते रखा हैं। ये जो सरफेस बनाया है हमने पफी शेप, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर टू शेप्स, एक तो यहाँ है और एक हाँ। यहाँ, वो है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे ज्वाइन कमांड। प्रेस जे ऑल्सो, आप जे भी कर सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो। इन दोनों को सेलेक्ट करके हम ज्वाइन करेंगे, ये पूरा एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ओके। अब हम इसको देखते हैं पीछे की तरफ। मैं इसको हाइड करता हूँ इमेज को एक बार के लिए। पीछे की तरफ देखते हैं तो ये क्या आ रहा है? खाली आ रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं कैपिंग करना। इसको अगर हम बंद करना चाहते हैं तो हम इसको कैप कमांड से फिल कर सकते हैं। कैप, कैप कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर, हो गया कवर। अगर पीछे भी फ्लैपी रखना हो, क्या पफी टाइप रखना हो, तो पीछे भी आप सेम प्रोफाइल बना के कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पीछे हमें फ्लैट रखना है तो हम इसको क्या करेंगे? कैप कमांड। कई बार क्या होगा, कैप कमांड से बंद नहीं होगा, उसके लिए हमें पैच कमांड करना पड़ेगा। और पैच कमांड काम करता है कर्व पे। तो ये कर्व हमारे पास सही है, ये वाला कर्व हमारे पास सही है। इन दोनों कर्व को सेलेक्ट करके हम उसको पैच कमांड से भी फ्लैट बंद कर सकते हैं, ऐसा कंडीशन आएगी। और वो कंडीशन किस वजह से आती है? जो ऐड स्लैश हमारा सीधा सीधा नहीं होता है तभी ये कभी दिक्कत देता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सीधा कर लिया, इधर से भी मैंने थोड़ा सा सीधा कर लिया इनका मैश को। तो ये मैश इक्वल मिल जाती है, बरोबर मिल जाती है, तो पीछे की तरफ कैपिंग हो जाएगी। तो जो हमने ओके। इमेज हाइड की है उसको वापस शो करते हैं, हाइड एंड शो कमांड। फ्रंट में आते हैं, फ्रंट में आने के बाद में मैं इसको मिरर करता हूँ। जब एक शेप बन जाएगा तो सबसे बढ़िया चीज राइनो की यही है कि हम इसमें मिरर कमांड के रोल से डुप्लीकेट करते हुए ऑपोजिट कर लेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर जो हमने ये बनाना है, रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ से, इसको राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ऐसे हम राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे, थोड़ा साइज बड़ा हो गया है। कर्व कितना लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 0.25, 0.15 मैं मैनुअली ले रहा हूँ एक बार। अब देखिए, इसका मुझे ऑफसेट करना है, तो क्या लगाएंगे? ऑफसेट कमांड ही लगाएंगे। कितना डिस्टेंस दें? तो इसका डिस्टेंस लगभग 5 के करीब है, ये 5 mm। तो हम ऑफसेट कमांड लगाएंगे। ऑफसेट, प्रेस एंटर। 5 ले लेते हैं, 5.15 ले लेते हैं, या 5.18, 5.25।
ठीक है, इतना बहुत है। तो इसके भी अगर हमें कॉर्नर राउंडेड करने हो तो यूज फिलेट कमांड। फिलेट रेडियस 0.2 कर देते हैं, 0.25, उससे थोड़ा कम करेंगे। फिलेट, ठीक है, 0.25 ठीक है। तो इस तरह से हम चारों कॉर्नर को फिलेट कर देंगे। फिलेट करके मैंने ये रेक्टेंगल पहले क्यों बनाया, क्योंकि मैं ये वाला जो शेप बनाया है इसको मैं मिरर करना चाहता हूँ, मिड पॉइंट लेने के लिए मैंने इसको ऐसे लिया। अब ठीक इसी तरह से ये ओम बनाएंगे। स्टोन का ये जो प्रोफाइल मैंने आपको स्टोन बनाना बताया, प्रोंग बनाना बताया, ये बनाएंगे। इसको हम इसके अंदर फिल करेंगे। ये हमने जो है हाइट दी है, यहाँ पर क्या हाइट दी है इस पफी शेप की, 1 mm, 1 mm की। तो इसको भी हम 1 mm रख सकते हैं, 1.5 mm कर सकते हैं, थोड़ी सी थिकनेस आगे की तरफ एक्सट्रूड कमांड से। ठीक। और यहाँ पर भी हम 1 mm का पफी शेप करेंगे। अब इसमें देखा जाए तो है क्या, स्टोन है, प्रोंग है, 4 प्रोंग लगे हुए हैं। ये सर्कल को बना करके इसके अंदर पाइप कमांड लिया हुआ है। ये लाइन कमांड बना करके इसके ऊपर भी पाइप कमांड किया हुआ है। और बाकी यहाँ पर सब सेम कॉमन चीज होगी, जो चीज थी वो यही थी कि हमको ये चीजें बनानी है। अब बात करते हैं, जैसे ओम बनाना है तो हम वही चीज यूज करेंगे, कंट्रोल पॉइंट बनाएंगे। आधा आधा इधर से बना लेता हूँ, ये मैं बनाता हूँ, और तो ऑफ कर देता हूँ। और मीनवाइल मैं यहाँ पे ये और स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप, ये भी बंद कर देता हूँ ताकि ये इसका स्क्रीन अटके ना। और पर्सपेक्टिव के बजाय कहाँ आएंगे, फ्रंट व्यू पोर्ट में। यहाँ से फ्रंट व्यू पोर्ट लेंगे और फ्रंट व्यू पोर्ट में वापस आने के बाद में हम ये कर्व टूल से दोबारा कर्व बनाएंगे। थोड़ा डिस्टेंस रखोगे तो ये आप ऐसे घुमाने पर ये आसानी रहेगी। ये देखिए, मैं जैसे अब यहाँ रखता हूँ तो ये मैं कर्व लूंगा ना, एंड तक ला करके ये एग्जैक्ट इसके ऊपर ही आएगा। तो ये एक पार्ट बनाया। ओके, इसको कर्व करना है, कर्व कर लीजिए। कंट्रोल पॉइंट यहाँ मैंने थोड़ा नजदीक रखा था तो नजदीक गया, एडिट कीजिए। इसका ध्यान रखिएगा, ये वाला यूज नहीं करना है 2D में काम करेंगे तो। सिर्फ डायरेक्शन हैंडल यही काम में लेंगे, एक्स और वाई वाले। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कारण कि देखो मेरा तो प्रैक्टिस है इसलिए मेरे से पता लग जाता है कि भाई कहाँ से मैं करूं। आपको थोड़ा सोचने में समय लगेगा, पर करना है, तरीका यही है। और कोई तरीका नहीं है, इससे बच नहीं सकते आप। ये बनाना ही है, थोड़ा बोरिंग काम जरूर है ये। अब देखिए, एक बन गया, ठीक इसी तरह से दूसरा भी बनाएंगे। हम इसको ऑफसेट करके देखते हैं, क्या ऑफसेट से सही आ जाएगा। 5 mm का लेता हूँ ना, 5 mm ज्यादा है, 4 लेता हूँ, वो भी थोड़ा कम है, 3 लगभग आ रहा है, 3.5 करके देखें। बट अब इसमें अंदर कंट्रोल पॉइंट को हमें एडजस्ट करने होंगे, बहुत सारे हो गए। अब आप कहोगे इतने सारे कब तक करेंगे। रीबिल्ड कमांड से हम कम भी कर सकते हैं, अगर बढ़ाया है तो कम भी कर सकते हैं। मैं 8 कर लेता हूँ तो ये कम हो जाएंगे। इसमें भी यहाँ पे हम थोड़ा इसको एडिट कर देंगे, ऐसे कम करने का ये फायदा हो जाएगा। अगर आपसे गलती से ज्यादा आ जाते हैं, ऑफसेट कमांड की वजह से आते भी हैं वैसे, तो इसको हम रीबिल्ड कमांड को यूज करेंगे। कब कहाँ क्या कमांड लगाना है ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। एक ही चीज को 10 बार 20 बार करोगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये कर्व थोड़ा मुझे ऑड लग रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा और ये लगे। इसके और इसके बीच में ये एक्स्ट्रा है तो इसको हटा के देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा फर्क आया है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, किसी की आवाज आई मुझे, नो सर। समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब देखिए, अब इसमें 10 मिनट ही रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट्स में अपना काम तो यहाँ तक का हो ही जाएगा। अब आप
यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन यहाँ बनाएंगे। उससे पहले ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करेंगे ताकि हम एग्जैक्ट लाइन टू लाइन स्नैप करके बना सकें। अगेन Can you इसको please मुझे tell me what's the rule of snap? है, आप स्नैप का रूल मुझे बता सकते हो क्या? मुझे नहीं समझ में आया ये। स्नैपिंग का मतलब होता है कोई भी, जैसे मैं रफली एक बनाता हूँ, आपको ये रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, बना लिया। अब मुझे इस पॉइंट से, एग्जैक्ट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक स्नैप करते हुए आर्क बनाना है। अगर ये स्नैपिंग ऑफ है, आप क्या करोगे, आप कर्व टूल लोगे और यहाँ लाके क्लिक करोगे, ओके डन डन डन, यहाँ तक लाके क्लिक किया, नाउ गो फॉर जूम। आप इसको जूम करके देखिए, आपका अंदाजा गलत निकलेगा, समझ गए। अच्छा, ओके। और हमें हाँ इसको सर। एग्जैक्ट एग्जैक्ट इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है और इसी पॉइंट पे एंड करना है। गो फॉर ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एंड पॉइंट होता है, नियर पॉइंट होता है, पॉइंट होता है, मिड होता है। मैं नियर हटा देता हूँ। पॉइंट होता है, मिड होता है, सेंटर होता है, इंटीजर का मतलब अगर टेपर लाइन है तो वो पर्सपेक्टिव का मतलब है एक लाइन जहां एंड हो रही है उसके सामने की तरफ परपेंडिकुलरली नया पॉइंट ऐड करना। टेंजेंट मतलब टेढ़ी लाइनों के लिए, क्वाड्रेंट का मतलब वन फोर्थ, सर्कल का वन फोर्थ। तो ये अगर ऑन होंगे तभी हमें ये हाईलाइट करेगा। अब मैं बनाता हूँ, इसका स्नैपिंग पॉइंट ऑन है, देखिए क्लिक किया और ये आया, हमने इसने ये हाईलाइट करता है, देखिए आपको बता रहा है ना कि भाई ये क्या है, दिस वन इज एंड पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, नॉट हो सकती है। राइट क्लिक कीजिए यहाँ ला करके, ये खत्म हो जाएगा। नाउ जूम इट। आपका 1% से भी 1000वें% तक भी ये अलग नहीं रहेगा। और ज्वेलरी के अंदर यही होता है कि अगर हमें कोई फील्ड ऑब्जेक्ट बनाना है तो फील्ड ऑब्जेक्ट बनाने की कंडीशन एक ही है, इसके नेकेड एजेस नहीं होने चाहिए। नेकेड एजेस हुआ तो वो काम नहीं करेगा, प्रिंट में काम नहीं करेगा। ठीक है, सॉलिड तो हो जाएगा, एक्सट्रूड सब कुछ हो जाएगा, बट जब उसको हम बनाने जाएंगे कास्टिंग के दौरान, उसकी जो क्या कहते हैं वैक्स बनाने जाएंगे, तब ये कहेगा इट विल नॉट प्रिंट, उसको प्रिंट नहीं करेगा। इस नेकेड एजेस का मतलब होता है ये इस तरह से खुला हुआ, ऐसे नेकेड एजेस नहीं होने चाहिए। और पूरा यही ज्वाइन इसका होना मतलब चाहिए होता है, तभी। हाँ, यही इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट स्नैप का। ओके। ठीक है, अब आगे समझ में ऑब्जेक्ट स्नैप क्यों किया जाता है। कई बार यस आप लोग सर। काम करते होंगे, आपको ये ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में पता ही नहीं है, आप लाइन बनाना चाहते होंगे यहाँ और बन जाती है यहाँ, क्यों, क्योंकि इनमें से वो पॉइंट्स ऑन होते हैं इस वजह से। समझ गए, ये स्नैपिंग का मतलब होता है। और ये दिक्कत भी देता है और ये बहुत अच्छी हेल्प भी करता है। अगर ये गलत जगह पे ऑन है तो परेशान करेगा, सही जगह पे ऑन है तो बहुत फायदा देगा। तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट नेकेड नहीं रखने हैं, इनके पॉइंट्स को पकड़ के यहाँ से यहाँ एग्जैक्ट मिलाना है। देखो फिर भी देखो इसने क्या कर दिया, गलत कर दिया ना। इसने क्या करा, इसके पास में एक नोड पॉइंट था, वहां पर इसने स्नैप कर दिया, गलत कर दिया, क्योंकि ये नियर वाला पॉइंट ऑन था। ये नियर ऑफ करके रखो, उसके बाद बनाओ। ये मैं हटा देता हूँ। नाउ लाइन टूल, स्नैपिंग ऑन, सेलेक्ट। ये देखिए वो क्या आ रहा था, वो डिग्री की वजह से आ रहा था कि इतने डिग्री पे जा रहा है इंटीजर। ये इंटीजर ऑन है इस वजह से। अब इंटीजर ऑफ कर देता हूँ, नहीं आएगा अब वो। समझ में आ गया। अब देखो जूम करके, 1000वें हिस्से तक भी ये नहीं होगा। यहाँ देखते हैं यहाँ पे ओके। कुछ हुआ क्या, नहीं। यहाँ हुआ क्या, नहीं, डन। ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि प्रोफाइल यूज करने के बजाय हमने ये जो दो लाइनें बनाई इन्हीं को ही हम कर लेते हैं रीबिल्ड। पर्सपेक्टिव में आइए, सेलेक्ट कीजिए, रीबिल्ड कमांड पर जाइए, यहाँ से 4 पॉइंट्स कीजिए 8 के बजाय। आप 8 भी ले सकते हो लेकिन फिर आपको मल्टीपल इस तरह से एडजस्ट सेलेक्ट करने पड़ जाएंगे। मैंने पर्सपेक्टिव में लिया, इसको मैं लेता हूँ 1 -1। इसके अलावा भी अगर हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि भाई थोड़ा ये उधर उधर की तरफ चला जाए, ये वाला पॉइंट थोड़ा इधर की तरफ आ जाए, ये थोड़ा ये हो जाए, सेम हम इसको भी करेंगे। सेलेक्ट, रीबिल्ड, ओके। यहाँ से यहाँ इसको हम हाइट लेंगे, ओनली एक सिंगल नोट पकड़ेंगे, यहाँ से जूम कर लो थोड़ा सा उधर, ये वाला थोड़ा सा इधर।
तो इसमें हमें प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं, कारण कि दोनों एंड पर हमारे पास आ रखे हैं, तो यहाँ बीच में बनाने की जरूरत नहीं है। बीच में कब बनाओ, जब यहाँ हमारे पास जगह नहीं है, जैसे ये है जगह नहीं है तो बीच में बना लिया। स्वीप टू, सेलेक्ट टू कर्व्स, ये मैंने पाथ ले लिया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा लग रहा हो, वैसे तो चल जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत लग रहा हो तो आप इसको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से वापस ऐसे करके मैश इंक्रीज होगी, ओके करेंगे, ये बन जाएगा हमारा दूसरा शेप। पीछे की तरफ देखेंगे खाली बताएगा, तो इसके लिए मैंने क्या बताया, कैपिंग। Yep. ये हाइड कर Yep. लो जिससे हमें दिखे। कैप कमांड, सेलेक्ट, नहीं हो रहा है, हो गया ना, ये दिक्कत, ये नहीं हो रहा है, तो कैप, सेलेक्ट, नहीं हुआ। तो जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, पैचिंग कर सकते हैं। पैच करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो कर्व होना चाहिए। हमारे पास दो कर्व है, एक ये है और एक ये है, लेकिन इधर से कर्व नहीं है, ये तो राउंड शेप है। यहाँ पे मुझे कर्व चाहिए स्ट्रेट, तो अब मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊंगा, सेलेक्ट अ लाइन टूल, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट में ये कर्व बनाऊंगा, यहाँ पर एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट कर्व बनाऊंगा। देखिए अगर मैं बिना ये लाइन बनाए पैच करता हूँ, ध्यान दीजिएगा ये गलतियों में काउंट होता है। तो मैंने प्रॉन्ग बनाते वक्त पैच किया था, और मैं कह रहा हूँ कि ये बंद करते वक्त भी पैच करेंगे, प्रॉन्ग बनाते वक्त पैच करते हैं तो राउंड आता है। प्रीव्यू करके देखिए, ऐसा आएगा, कारण कि ये अच्छा। इन्फिनेट लूप में चला गया, यहाँ से घूमते हुए इधर घुमा, फिर यहाँ से घूमते हुए इधर घूम गया, इसने क्या करा, ऐसा सरफेस बना दिया, खिचड़ी कर दिया। इसके लिए हमें पैचिंग प्रॉपर सेलेक्ट करने होंगे कर्व। नाउ गो फॉर पैच अगेन, पहला एज, दूसरा एज, तीसरा एज, सॉरी गलत ले गया, नन, ये वाला एज, फिर ये एज। अब हमारा ये पूरा एक सरफेस बना रहा है, पैच के अंदर ये पूरा सरफेस बना रहा है, तो ये स्ट्रेट सरफेस बन जाएगा, आप रिव्यू करके देख सकते हो आप। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन आया है, इसके अंदर स्मूथनेस आई है, यानी कि लाइन हमारी कहीं ना कहीं हाँ। गड़बड़ हुई है, या सही लाइन सेलेक्ट नहीं हुई है, ओके। और कोई रीजन नहीं होगा। हमने लाइन जो सेलेक्ट करी है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। हमारे पास एज होने चाहिए, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ एक बार, हाइड। अब ठीक है, हमने वो जो पैच वाला जो एज है, वो जो पफी वाला एज है, वो एज पकड़ लिया था, इसको देखते हैं। अगेन पैच, प्रीव्यू, सीधा आ गया। गलती क्या समझ में आई, हाँ। गलती ये हुई कि हमने जो ये पफी शेप बनाया था उसकी भी कर्व होती है, पैच में वो भी सेलेक्ट होता है, और ये लाइन भी होती है, तो हमने लाइन करने के बजाय वो पैच वाली लाइन सेलेक्ट कर ली थी। ये जो कर्व हमने बनाया था ये सेलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से वो थोड़ा सा पफी टाइप आया, तो जैसा प्रॉन्ग में आता था, ओके। इस वजह से। तो ये हो गया। अब वापस शो करा लीजिए जो भी हाइड किया आपने, शो, और ज्वाइन कमांड से ये और प्लस पीछे का जो हमने ये बनाया है सरफेस, ये ज्वाइन कर लीजिए, ये ज्वाइन हो जाएगा। इमेज को हाइड करके देख लीजिए, इस तरह से हम शेप बना सकते हैं। शो, तो अब आप भी बना सकते हो। ये यस मैं सर। ये वापस स्टोन वाला इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको स्टोन बनाना बता चुका हूँ, प्रॉन्ग बनाना बता चुका हूँ। अगर मैं बनाने बैठ जाऊंगा तो 4 क्लास भी कम रहेगी बताने के लिए। ये अब आपको बनाना इसमें है सर एक ही आज। स्टोन बना के बोले एरे कर सकते हैं ना? क्या क्या, इसमें तो एक स्टोन बना के उसका मैं एरे करो हाँ, वाली है ये ना? स्टोन बना करके आप एरे कर सकते हो, एरे नहीं करते हो तो आप ड्रैग करके डुप्लीकेट करके लगा सकते हो। ये ओके। मैं बता देता हूँ, 5 mm, 4.5 mm की इसकी विड्थ है स्टोन की, और प्रॉन्ग की विड्थ है 2 mm। और अगर यूं ध्यान नहीं आता है ना, तो आप इस इमेज पर आओ, हमने ऑलरेडी इमेज को बिल्कुल सही साइज का कर दिया जिस साइज का हमें बनाना है, तो आप यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हो। देखिए स्टोन के हमारा रेडियस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक एक बार अंदाजे से ले लेता हूँ, ऐसे हाँ। 3.74, यानी कि हम 4 mm का ले सकते हैं, 4 mm का ले ओके। सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम प्रॉन्ग का काउंट करते हैं, तो प्रॉन्ग को भी हम यहाँ से इस तरह से काउंट करेंगे कि भाई क्या साइज का